अब भगवान जब अपनी लीला संपूर्ण करके द्वारिका से परमधाम गए तो भगवान ने विदुर जी को याद किया और मैत्रेय जी के पास जब उद्धव जी के कहने पर विदुर जी गए और प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, भगवान ने क्या उपदेश किया आखिरी, तब विदुर जी को मैत्रेय जी ने जो जो समझाया वो जरा ध्यान से सुनिए। विदुर जी मैत्रेय जी से कह रहे हैं कि भगवान का अवतार क्यों होता है, भगवान सृष्टि क्यों करते हैं। अब भगवान सृष्टि क्यों करते हैं जरा इसे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जब से धरती पर जब कुछ नहीं था तब कौन था बताओ? जब कोई नहीं था तब कौन था? भगवान। आपके माता पिता कौन हैं? आपके माता पिता कोई होंगे, जो भी आप नाम बताएं। अच्छा बताओ, भगवान के माता पिता का नाम क्या है? भगवान के पिता कौन है? कोई आपसे सवाल करे कि भगवान ने हम सबको बनाया तो भगवान को किसने बनाया? बताओ जी, भगवान को किसने बनाया? नारायण ने। तो नारायण जी को किसने बनाया? भगवान का एक नाम है अजन्मा। क्या नाम है? अजन्मा। जिसका जन्म होता है वो मर जाता है, पर जिसका जन्म ही नहीं होता वो मरेगा कैसे? इसलिए भगवान अजन्मा है और भगवान कभी नहीं मरते, वो सदा से हैं। वो भगवान श्रीमन नारायण, उनकी नाभि से एक बार कमल प्रकट हुआ। क्या निकला? उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट भये। कमल में कौन प्रकट हुआ? अच्छा, ब्रह्मा जी के सिर कितने हैं? ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, 3 दिखाई पड़ते हैं क्योंकि एक पीछे होता है ना, तो पीछे वाला दिखता नहीं। 4 वेद जो हैं ब्रह्मा जी के चारों मुखों से प्रकट हुए। चारों दिशाओं में देखा, ब्रह्मा जी के कितने मुख हो गए? 4। ब्रह्मा जी के प्रत्येक मुख से एक एक वेद प्रकट हुआ। वेद किसकी वाणी है? भगवान की वाणी है। अच्छा, ब्रह्मा जी का जन्म कहां से हुआ बेटा? भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और फिर ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को प्रकट किया। सनक आदि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों से कहा आप सृष्टि करो। चारों ने कहा कि हम 5 वर्ष के रहें, ऐसा वरदान दो। तो ये ऋषि हमेशा 5 साल के रहते हैं और निर्वस्त्र होकर के, छोटे छोटे बच्चे जैसे ऐसे ही रहते, घूमते रहते हैं नंग धड़ंग। ऐसे ये ऋषि सदा कहीं भी जाते हैं, 5 वर्ष के हैं, छोटे से, तो वो यूं ही चले जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया, उनमें एक नारद जी। फिर ब्रह्मा जी ने ऋषियों के पहले रुद्र को प्रकट किया, भगवान शिव को। भगवान शिव ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से प्रकट हुए, रोते हुए प्रकट हुए, इसलिए रुद्र नाम पड़ा। जाओ आप कैलाश पर रहिएगा और सृष्टि उत्पन्न करो। तो शिव ने भूत प्रेत की सृष्टि कर दी, तब ब्रह्मा जी ने रोका आप सृष्टि ना करो। फिर ब्रह्मा जी के शरीर से 2 लोग प्रकट हुए, मनु और शत्रुपा। कौन प्रकट हुए? दाहिने अंग से मनु, वाम अंग से शत्रुपा। और मनु और शत्रुपा जब प्रकट भये तो मनु शत्रुपा से 5 संतानें हुई। फिर वाराह भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा जी की नासिका से वाराह भगवान प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना की और मनु शत्रुपा से सृष्टि प्रारंभ हुई। हम सब मनु की संतान हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। आपको मनुष्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम लोग मनु की संतान हैं, इसलिए हमें मनु की संतान होने से मनुष्य कहा जाता है। मनु के 5 संतानें हुई। इनकी 5 संतानों से ये संसार भर गया। 3 बेटियां और 2 बेटे। अच्छा ये बताओ, इस संसार में पहले स्त्री का जन्म हुआ कि पुरुष का? पहले पुरुष का जन्म हुआ। तो पहले किसका जन्म हुआ? स्त्री का। उस स्त्री का नाम क्या है? आकुति, देवहूति और प्रसूति। 3 कन्याओं का जन्म हुआ और 2 पुत्रों का जन्म हुआ।
प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। एक ऋषि थे कर्दम जी, जो जंगल में बैठ के भगवान का भजन कर रहे थे। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हुए और देवहूति का विवाह जब कर्दम जी से मनु जी ने कराया तो कर्दम जी समाधि में चले गए। शादी हुई आज और आज ही ध्यान में बैठ गए। नई नवेली दुल्हन बैठी है और 40 साल के लिए बाबा जी ध्यान में चले गए। बेचारी रोज पति की सेवा करे, पति के आसपास रहे। 40 साल बाद जब बाबा जी जागे तब तक तो नई नवेली दुल्हन बुढ़ी हो गई। कर्दम जी ने कहा, देवी आप कौन? आप भूल गए महाराज, हम आपकी पत्नी हैं। जिस दिन शादी हुई उसी दिन आप ध्यान में चले गए। पर धन्य है पत्नी कि पति के ध्यान में वो बने रहे और वो उनकी सेवा करती रही, छोड़कर कहीं चली नहीं गई। कर्दम जी बोले, देवी हम आपके त्याग और सेवा से प्रसन्न हुए, कुछ मांग लो। देवहूति मां ने कहा, आप जैसे तपस्वी पति से और क्या चाहिए, हमें पुत्र की कामना है। कर्दम जी ने उन्हें बिंदु सरोवर में स्नान कराया और उनके तपस्या के प्रभाव से माता देवहूति बूढ़ी हो गई थी। उनके तपोबल से वो फिर 16 साल की हो गई। उस बिंदु सरोवर में स्नान करने से दिव्य उनका लेप हुआ, दिव्य उनका सौंदर्य फिर उन्हें प्राप्त हुआ। और कर्दम जी भी 20 वर्ष के हो गए और एक सुंदर सा विमान बनाया कर्दम जी ने, कामक विमान। उस विमान पर वो यात्रा पर निकले और कर्दम जी की 9 बेटियां हुई। कर्दम जी की कितनी बेटियां हुई? 9। इन्हीं को कहते हैं नवधा भक्ति। 9 बेटियां हुई। कर्दम जी की 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से हुआ। कला का विवाह मरीचि से, अनुसुईया का विवाह अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हविर्भू का पुलस्त, गति का पुलह से, क्रिया का क्रतु से, ख्याति का भृगु से, अरुंधति माँ का वशिष्ठ जी से और शांति का विवाह अथर्वा ऋषि से। ये कर्दम जी की 9 बेटियों का विवाह संपन्न हुआ। अब कर्दम जी ने अपनी पत्नी से हाथ जोड़कर कहा, देवी मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, बेटियों का मैंने घर बसाया, अब मुझे आज्ञा दो, मैं भगवान का भजन करने जाऊं।